1921 में पैदा होने वाली असगर खान ने सिर्फ 36 बरस की उम्र में पाक फजाइया की कमान संभाली। फजाइया के कम उम्र 3 सरबराह एयर मार्शल असगर खान पाक फजाइया के पहले पाकिस्तानी सरबराह भी थे। उन्होंने सरकारी जिम्मेदारियों से सुबकदोश होने के बाद 1970 में तहरीक इस्तिकलाल के नाम से सियासी जमात कायम की, जिसने भुट्टो दौर में सख्त अपोजिशन का किरदार अदा किया। मुस्लिम लीग नवाज के सरबराह और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ माजी में इसी जमात से ताल्लुक रखते थे। एयर मार्शल असगर खान ने जनवरी 2012 में अपनी सियासी जमात तहरीक इंसाफ में जम कर दी थी। साबिक वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में असगर खान ने हुकूमत के खिलाफ तहरीक भी चलाई। उनके मुखालफीन पाक फौज को लिखे गए उनके खत को पाकिस्तान में ज़िया मार्शल लॉ की वजह गर्दानते हैं। इलेक्शन बता रहा हूँ आपको, इलेक्शन हुआ, क्या इलेक्शन था जिस इलेक्शन में हर आदमी को जो वज़ीर आज़म के खिलाफ हुआ और वज़ीर आला के खिलाफ हुआ उसको कैद कर दिया जाए। इलेक्शन था, फ्रॉड था। एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स कामरा असगर खान की सोच और काविशों के बायस आज अहम कौमी असासा है। उन्हें फजाइया से रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान की कौमी फजाई कंपनी PIA की जिम्मेदारी भी दी गई और बाज लोग इस दौर को PIA का सुनहरा दौर कहते हैं। असगर खान की सियासी जिंदगी का अहम तरीन वाकया उनका सुप्रीम कोर्ट में अपने नाम से जाना जाने वाला मशहूर मुकदमा है। बरसों पहले दायर असगर खान केस में सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2012 में फैसला सुनाते हुए साबिक फौजी सरबराह जनरल मिर्जा असलम बेग और खुफिया एजेंसी के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल असद दुरानी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म दिया था। सीधी सारी बात है, बेग जो है वो भी गलत है और दुरानी भी गलत है। सीधी सारी बात गलत, इट वाज अ रॉन्ग थिंग टू, ही शुड नो कि इसका काम फौज इसलिए शामिल नहीं हो कि सियासतदानों को पैसा बांटते, शुड रिफ्यूज। अपनी दरखास्त में असगर खान ने इल्जाम आयद किया था कि उस वक्त के सदर गुलाम इसहाक खान ने 5 सीनियर फौजी एहलकारों के साथ मिलकर सियासतदानों में करोड़ों रुपए तकसीम किए ताकि वो 1990 के आम इंतखाबात में बेनजीर भुट्टो की शिकस्त और नवाज शरीफ की फतह को यकीनी बनाएं। फयाज राजा, डॉन न्यूज, इस्लामाबाद।